दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास खड़े हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कुछ। उसके बाद द्रोणाचार्य उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं देते हैं, जिससे कि उनकी मनोदशा थोड़ी बिगड़ जाती है। दुर्योधन की वो शंका करने लगते हैं। तो ये देखकर भीष्म पितामह कुछ क्रिया करते हैं। तो इस श्लोक में वही सब बताया गया है। तो चलिए पहले हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। तस्य संजन्य हर्षम कुरुवृदः पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चै शंखम दधमौ प्रतापवान। तो ये है हमारा श्लोक। अब इसके पदों का अर्थ हम समझ लेते हैं, जो कि बड़ा ही सरल है। तस्य संजन्य हर्षम, तस्य मतलब दुर्योधन की बात हो रही है यहाँ पे। उनको हर्षित करने के लिए, उनके मन में थोड़ी सी खुशी पैदा करने के लिए कुरुवृदः, कुरुवृद यहाँ पर पितामह को ही कहा जा रहा है, क्योंकि वो कौरवों में सबसे ज्यादा वृद्ध योद्धाओं में से एक थे। तो ये हो गया इसका अर्थ। इन पदों का पितामह भीष्म को कहा गया है। सिंहनादम, शेर के जैसे वो नाद करते हैं। विनद्य उच्चई, विनद्य मतलब गरज कर, और उच्चई मतलब उच्च ध्वनि में, जोर से। आगे है शंखम, शंख तधम्मौ बजाना, प्रतापवान यानी कि प्रभावशाली या प्रतापी। भीष्म पिता की वहां बात हो रही है। अब हम इसको समझते हैं। तस्य संजन्यहम हर्षम। अब यहां घटना यह घटी है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को कुछ बता रहे हैं, अपनी सेना की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं, और यहां पर द्रोणाचार्य चुप रह रहे हैं। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, जिससे दुर्योधन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, परेशान हो रहा है। उसके मन में शंका आ रही है, क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर कोई आपकी बात का उत्तर नहीं दे रहा है, वो भी बड़ी ही गंभीर स्थिति में, युद्ध चल रहा है, पांडवों की सेना देखकर दुर्योधन को भय हो रहा है, वो बहुत ही डरा हुआ है। अब जब बेचैनी होती है तो हम किसी से तो बात करेंगे। तो दुर्योधन ऑब्वियसली द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। अब वो अपेक्षा कर रहा है कि वो कुछ तो कहेंगे, उसकी उस बेचैनी का कोई तो समाधान दें, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। अब वो कुछ नहीं कहते तो दुर्योधन कुछ और बोलते हैं। अब उसका भी आगे से उत्तर नहीं आता। तो ऐसे करके वो बड़े ही निराश हो गए हैं और थोड़े से उदास नजर आ रहे हैं। और जब वो उदास हो जाते हैं तो वहीं पास में खड़े भीष्म पितामह इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं। वो समझ लेते हैं कि दुर्योधन की मन की स्थिति ठीक नहीं है। अब द्रोणाचार्य के साथ गुरु का रिश्ता है, ठीक है, उनके साथ कोई परिवार का रिश्ता नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह के साथ उनका परिवार का रिश्ता है, यानी कि दुर्योधन का। तो भीष्म पितामह उनको बच्चों की तरह ही देखते हैं। उनके लिए तो बच्चे ही हैं, क्योंकि भीष्म पितामह आयु में भी ज्यादा है और अनुभव में भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि उनका उनके प्रति स्नेह भी बहुत ज्यादा है, यानी कि मोह भी उनके साथ बहुत ही ज्यादा है। तो जब दुर्योधन निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो वात्सल्य प्रेम के कारण, यानी कि जो ममता होती है बच्चों के लिए, उसी भाव के कारण भीष्म पितामह जोर से शंख बजाते हैं। अब यहां पर देखिए, एक ये भी बात है यहां पर कि भले ही दुर्योधन अधर्म पे था, लेकिन भीष्म पितामह फिर भी कितना प्रेम उनसे करते थे, कौरवों के साथ भी और पांडवों के साथ भी। अब ये इधर भी प्रेम कर रहे हैं, उधर भी प्रेम कर रहे हैं, और इसी प्रेम से और भयभीत दुर्योधन थे कि ये तो लड़ने वाले हैं नहीं, ये लड़ेंगे भी तो शायद फॉर्मेलिटी के लिए लड़ेंगे, ठीक ठाक से तो लड़ेंगे भी नहीं, तो ऐसे हम युद्ध कैसे जीतने वाले हैं भला। तो यहाँ पर ये समस्या है। तो प्रेम तो बहुत करते हैं भीष्म पितामह, इसलिए देखिए वो उसको बस प्रसन्न करने के लिए शंख बजाते हैं, और बस ये क्रिया देखते हैं दुर्योधन की भीष्म पितामह शंख लेते हैं और उसको फूंक मारने लगते हैं। बस भीष्म पितामह के सिर्फ इस क्रिया को करने से, या सिर्फ ये करने मात्र से, अभी शंख बजाया भी नहीं है, शंख बजाने का बस एक्शन हो रहा है, ठीक है, अभी बस तैयारी हो रही है, फिर भी दुर्योधन प्रसन्न हो जाते हैं, उनके मन में हर्ष उत्पन्न हो जाता है। अगला पद है कुरुवृद्धः। तो कुरुवृद्धः कहने का भी तात्पर्य यहां पर स्पष्ट है कि भीष्म पितामह कौरवों में जो योद्धा हैं उन सब में वृद्ध हैं, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसलिए वो दीर्घायु हैं। वो जब तक चाहें जीवित रह सकते हैं। अगर उनको मृत्यु को प्राप्त करना है तो ये उनकी इच्छा पे निर्भर करता है। और भीष्म पितामह के योद्धा थे जो ईश्वर का भी ज्ञान रखते थे और ज्ञानी भी बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उनको कुरुवृद्ध शब्द कहकर यहां पर संबोधित किया गया है।
प्रतापवान क्यों कहा गया है यहाँ पे? प्रतापवान इसलिए कहा गया है क्योंकि भीष्म पिता बड़े ही प्रतापी थे। उनको सांसारिक चीजों का कोई भी मोह नहीं था। उन्होंने राज्य त्याग दिया था, विवाह तक नहीं किया था, अस्त्र और शस्त्र चलाने में निपुण थे। उनको पूरे विश्व में कोई हरा नहीं सकता था, उनको तो देवताओं में कोई हरा नहीं सकता था। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि इतने वो शूरवीर थे, गंगा पुत्र थे। और उनके इन्हीं गुणों के कारण लोगों पे उनका बड़ा ही प्रभाव था, यानी कि वो बड़े प्रतापी थे, बड़े ही प्रभावशाली थे, इसलिए उनको यहाँ पर प्रतापवान की संज्ञा दी गई है। भीष्म पिता के बारे में यह भी कहा जाता है, उनकी वीरता के बारे में, कि अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए वो जब काशी राज से कन्याओं को हर कर ला रहे थे, यानी कि वो स्वयं ही चले गए थे और वहां से कन्याओं को उठाकर ला रहे थे अपने भाई के विवाह के लिए, तो वहां सब क्षत्रियों ने उनको घेर लिया था। तो भीष्म पितामह ने अकेले ही सबको पछाड़ दिया था। और इतना ही नहीं, भीष्म पितामह इतने वीर थे कि वो अपने गुरु परशुराम से भी हार नहीं मानते थे। एक बार उन्होंने अपने गुरु परशुराम से भी युद्ध कर लिया था। युद्ध करने से पहले वो परशुराम को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को नमस्कार करते हैं और उसके बाद डट के उनके साथ युद्ध करते हैं। तो ऐसे वीर थे भीष्म पितामह, इसलिए उनको प्रतापी कहा गया है, महाप्रभावशाली यहां पर कहा गया है। और भीष्म पितामह ज्ञानी थे, इस बात का पता हमें तब भी चलता है कि जब वो सरशैया पर लेटे थे, यानी कि बाणों की सैया पर लेटे थे, तब धर्मराज वहां खड़े थे, यानी कि युधिष्ठिर। तब श्री कृष्ण भगवान धर्मराज को कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप भीष्म जी से पूछ लीजिए, क्योंकि ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को चल पड़ा है। इसका मतलब यह था कि भीष्म जी अब यहां से इस लोक को छोड़ के जा रहे हैं, उनकी मृत्यु होने वाली है। इसलिए कोई भी शंका मन में हो तो भीष्म जी से पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी तरह ज्ञानी दूसरा नहीं है। पितामह शब्द का भी यहां इस्तेमाल हुआ। इसका कारण यह है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी चालाकी नहीं चलती है, क्योंकि शायद द्रोणाचार्य समझ रहे हैं कि दुर्योधन क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भीष्म पितामह, जो कि सबके पिता हैं, उनके अंदर वो भावना है, वो वात्सल्य प्रेम के कारण दुर्योधन की स्थिति को समझ लेते हैं और स्नेह पूर्वक कि बंदा इतना स्ट्रेस में जा चुका है, इसको थोड़ा सा रिलीफ दिलवाया जाए, वो शंख का उद्घोष करते हैं ताकि दुर्योधन के मन में हर्ष पैदा हो जाए और वो थोड़ा सा खुश हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं, सिंहनादम विनद्य उच्चै शंखम तदम्मौ। जिस प्रकार शेर के गर्जना करने पर पशु पक्षी भयभीत हो जाते हैं जंगल में, यहां तक कि जो छोटे छोटे पक्षी और छोटे छोटे पशु होते हैं जिनका दिल बड़ा ही छोटा छोटा होता है, अगर शेर बहुत ही जोर से दहाड़े तो कई बार तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है। ये पेड़ों पर से छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं वो गिर पड़ते हैं। तो इतनी भयानक शेर की जो होती है गर्जना होती है कि एक कमजोर दिल वाला इंसान भी होगा तो कांपने लगेगा, वो पूरा भयभीत हो जाएगा। तो इस प्रकार से उच्च ध्वनि में भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं। अब इस श्लोक का जो एक भाव है जो प्रकट हो रहा है वो ये है कि जहां पर हमारा कौटुंबिक संबंध होता है, यानी कि परिवार का रिश्ता होता है, ठीक है, वहां पर हम स्नेह करते हैं और वहां पर हम पक्षपात कर लेते हैं, यानी कि हम बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए भीष्म पितामह कितने वीर हैं, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को कोई भाव नहीं दिया। हालांकि दुर्योधन ने प्रयास तो बड़ा किया, लेकिन द्रोणाचार्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो टस से मस नहीं हुए, वो चुप के चुप खड़े रहे। लेकिन दादा के मन में दया आ गई, स्नेह आ गया। दुर्योधन भले ही अधर्मी था, लेकिन फिर भी देखिए कि अब दादा भीष्म पितामह के मन में भी करुणा जाग गई, उनको उस पर दया आ गई, प्रेम आ गया। उसको देख के वो याद आ गई कि छोटा सा बच्चा है, उदास हो गया है, तो चलो इसको थोड़ा सा खुश कर देते हैं, इसीलिए जोर से शंख बजाते हैं। तो इस श्लोक का भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है कि अगर किसी के साथ आपका खून का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, तो वहां पर पक्षपात हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में।